सारे भाई मेरे साथ मिलके बोलो 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 बहुमा जी की जय हो। अरे बहुमा जी ने अपनी लाश बिछा दी और बोला कि नहीं, पाकिस्तानियों ने मुझसे हारने की रिक्वेस्ट की है, इनको ट्राई नेशन का फाइनल खिलवाने के लिए मुझे हारना पड़ेगा। और बहुमा जी आज हारे न्यूजीलैंड से। अब वो अलग बात है कि हम 12 तारीख से इनसे भी हार के खुद बाहर होने के लिए हम जैसा नल्ला भी तो कोई नहीं ना, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। बट वो बातें एक साइड पे, मुझे ये बताओ, ये फिर से हमें जलील करने के लिए 300 का चेज हो गया यार। ये पिछले 3 दिन से हम जलील हो रहे हैं। एक तो उस दिन ना जब हमसे 300 चेज नहीं हुआ तब जलील हुए, फिर अगले ही दिन इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 300 प्लस चेज कर दिया, तब फिर हम जलील हुए कि 300 तो चेज हो गया। और फिर उससे अगले दिन यानी आज न्यूजीलैंड ने भी 300 चेज कर दिया, अब फिर हम जलील हो रहे हैं। तुम्हारी ऐसी की जैसी, तुम लोगों से भी ना वैसे शायद चेज ना होता, लेकिन पता है पाकिस्तान की तुम्हें बेइज्जती करनी थी, तुम इसलिए मिले। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि इंडिया की तो चाल है, जैसे इंडिया वाले कहते हैं ना कई पाकिस्तानियों की चाल है, और आज तुम लोगों ने भी कर लिया। तुम सबके सब मिले हुए, मिली भगत है तुम्हारी, ये बिक गई है ये गवर्नमेंट, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब हमने जो इतने वहम पाल रखे थे, ये इस तरह जब गंदा हम हारते हैं तो हम खुद को फिर डिफेंड करते हैं ना, तो आवाम को बेवकूफ भी बनाना होता है ना थोड़ा बहुत हमारे लोगों ने। तो फिर डिफेंड करने के 2 वहम पाल रखे थे हमने। पहला खुद को डिफेंड करने के लिए ये वहम पाला था कि 300 वनडे में जब बनता है तो 300 किससे चेज होता है, इसलिए हमसे चेज नहीं हुआ। वो जो 20 साल पुरानी ये होती थी ना सोच, वो भी कुछ लोगों में होती थी कि 300 मुश्किल टारगेट है, नहीं चेज हो सकता। तो हमारी अभी भी वही है। इस वहम की 2 दिन लगातार हो गए बत्ती बना के इन्होंने दे दी। पहले इंडिया वालों ने चेज करा दिया 300, फिर अगले ही दिन अब न्यूजीलैंड वालों ने चेज कर दिया। ये वहम भी टूट गया कि यार ये तो मॉडर्न डे क्रिकेट में 300 चेज करना तो अब मजाक बन चुका है। पहला जो खुद को और आवाम को हमने फुदू लगाया वो खराब हो गया। अब दूसरा वहम क्या था कि वो जब 300 बना ना, तो वो लाहौर का जो स्टेडियम नया बनाया ना, पिच विच तोड़ी है तो बहुत खराब हुई है। हमारे खिलाड़ियों के मुंह से सुनते होगे कि कंडीशंस देखनी होती हैं, वो क्या डिमांड कर रही है, सिचुएशन देखनी होती है। तो वो उसी तरह का वहम कि यार स्टेडियम नया बनने की वजह से वो पिच की थोड़ी कंडीशन खराब हो गई थी, इसीलिए ये जो नई पिच बनी है ना यहाँ पे, तो टारगेट चेज हो ही नहीं सकता बड़ा टारगेट। लेकिन सिर्फ एक दिन गुजरा, 24 घंटे भी नहीं गुजरे, न्यूजीलैंड वालों ने उसी ग्राउंड पे, उसी पिच पे, उसी जितना टारगेट बड़े आराम, सुकून और तसल्ली के साथ चेज करके फिर हमारे मुंह पे चपेट मार दिया। अब बताओ हम किधर जाएं? हम जो भी खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद को तसल्ली देने के लिए झूठ बोलते हैं, ये सारी की सारी बत्ती बना देते हैं। ये सब मिले हुए हैं, ये सब की मिली भगत है। मैं बता रहा हूँ, उस विलियमसन को देखो, वो जो 500 बॉलें खेल के एक सिंगल लेता था, उसको देखो वो 70, 72 बॉलों पे सेंचुरियां बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी बैट्समैनों को जलील करना है। क्योंकि हमारे बैट्समैनों में एक ये भी वहम है ना, और हमारे अंदर भी, कि वो केन विलियमसन भी तो स्लो खेलता है ना, तो हमारे बैट्समैन अगर ज्यादा बॉलें लेते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। तो उसने भी चपेट मार दी। अब जाते जाते भाई मुझे अपने साथ मत जोड़ो, जब टीम डिमांड करती है तो मैं तेज भी खेल लेता हूँ। वो केन विलियमसन इतना मार गया यार कसम से, हमें तो कोई भी आके बेइज्जत कर रहा है, केन विलियमसन भी मिला हुआ है। छोड़ यार विलियमसन, तेरी वजह से हमें फिर भी कुछ हौसला आ जाता था कि तू इस दुनिया में ऐसा बैट्समैन है जो हमारे बैट्समैनों से थोड़ा मिलता जुलता है, टुक टुक बहुत करता है। तू भी बगैरती पे उतर आया यार विलियमसन, यार ये कोई बात है यार। वैसे यार एक मजे का फैक्ट बताऊं, जब वर्ल्ड कप्स वगैरह हो रहे होते हैं ना, बड़े टूर्नामेंट्स, उसमें तो टीमें होती हैं 10 टीमें, 12 टीमें, उसमें तो हर हाल में, हर टूर्नामेंट में हम हमेशा से किसी न किसी टीम पर रिलाई कर रहे होते हैं। तो वो टीमें बहुत सारी होती हैं, उसमें थोड़ी दबड़ घसुनी चलती है। लेकिन यहाँ मजे की चीज पता है क्या, ये ट्राई नेशन सीरीज है, और ट्राई नेशन सीरीज में भी एक नेशन तो हम हो गए, बाकी मुखालिफ सिर्फ 2 टीमें हैं, 2 नेशन। और ट्राई नेशन में भी हम मुखालिफ नेशन पे आज उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि काश साउथ अफ्रीका हार जाए ताकि हमारा चांस बने हम इनको हरा के ट्राई नेशन के फाइनल में पहुंच सके। तो कस्बा पुरसी की हद नहीं है वैसे। अरे तभी तो हमें ब्रांड बोलते हैं यार, सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीम है, इसीलिए हम लोग मौत को छू के टक से वापस आ सकते हैं हम लोग। अब अल्लाह करे हम लोग टक से फाइनल में भी पहुंच जाएं। हमारी टीम तो कराची स्टेडियम में पहुंच गई थी, अब बहुमा जी भी पहुंचेंगे। बहुमा जी का सबसे पहले तो हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि इसका शुक्रिया अदा करो और इसको कोई मक्खन शक्खन लगाओ कि एक मैच और हार जाना। बहुमा जी आपको कुछ भी नहीं होता यार, कोई नहीं इतनी बेइज्जती होती आपकी। वैसे भी आपकी कौन सी नहीं क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? बहुमा जी की बहुत रिस्पेक्ट है, अपने देश का वो शहजादा है, हो सकता है इसका नाम साउथ अफ्रीका में प्रिंस कहते होंगे इसको। चलो क्यों बुरा लगा ना, करना पड़ता है भाई, मजबूरी है। इसके साथ एक मैच है और वो हमें जीतना है, तभी हम ट्राई नेशन का फाइनल खेल सकेंगे। 11 तारीख भी आ गई है और ओपनिंग सेरेमनी भी है। अब अल्लाह करे वो खैर खैरियत से हो जाए। वैसे कराची स्टेडियम का जो मैंने व्यू देखा है, वो जो बिल्डिंग बनाई है उसके साइड पे पेंटिंग वगैरह तो कुछ किया रंग बिरंगी सी, ये कुछ यूनिक सा करने की कोशिश की है। बट आप लोग बताना वो जो बिल्डिंग के ऊपर कलर्स इन्होंने लगाए हैं वो किस तरह के हैं। वो एक बिल्डिंग नहीं बनी है,
है, बाकी कोई खास इतना चेंजेस की नहीं यार स्टेडियम में। जंगले भी पुराने तोड़ के नए लगा दिए थे, और जहाँ पे क्राउड बैठते हैं उसके ऊपर छत भी वैसे ही है जैसे बरामदा सा। यार वो छत थोड़ा खुला होना चाहिए, ऐसे बंद सा लगता है जेल की तरह, अजीब सा। वो भी वैसा ही है, और जो डिजिटल स्क्रीनें थी वो भी लग गई हैं, बट मैंने सुना है कि आईसीसी ने उस पर एतराज किया है कि ये स्क्रीन के पीछे जो बंदे बैठेंगे उनको तो स्टेडियम में कुछ नजर ही नहीं आएगा, तो उनके पैसे वापस करो। देखो आईसीसी वालों, स्टेडियम हमारा, लोग हमारे, पैसे हमारे। हम पैसे आईएमएफ के वापस अभी तक नहीं कर पा रहे, तो लोगों के कहां से पैसे वापस करेंगे? जो आ गए बस वो आ जाते हैं हमारे पास, वापसी शापसी कोई चक्कर नहीं। जिसको स्क्रीन में नजर नहीं आएगा ना, वो अपने मोबाइल पे लगा के देख लेगा या साथ वाले से पूछ लेगा क्या स्कोर हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई एतराज पहले तो मुझे लगता है होना नहीं है, लेकिन खबरें बहुत ज्यादा चल रही थी, तो अगर हो भी सही तो कुछ भी नहीं होना। ग्राउंड ठीक है, पहले से कुछ बेहतर हुआ है, इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी अब आराम से निकल ही जाएगी। वैसे आज जो न्यूजीलैंड ने चेज किया है ना अफ्रीका के खिलाफ, मजा करा दी। वो अलग बात है कि अफ्रीका की बड़ी टीम नहीं है, उनमें हेनरी क्लासन नहीं है, मिलर नहीं है, बॉलर भी उनके बड़े नहीं है, रबाडा शबाडा। उनका वो जो क्विट्जे के कौन सा बॉलर है यार, वो डेल स्टेन की 20वीं कॉपी जो है, बॉलर अच्छा है, वो तो बाहर हो गया था मैंने सुना है। इनकी छोटी टीम खेल रही थी, और इनका जो ब्रिट्स के है जिसने आज 150 किया है, वो डेब्यू कर रहा था लड़का, और उसने रिकॉर्ड बना दिया भाई, डेब्यू में 150 ठोक दिया बंदा, बड़ा जबरदस्त खेला वो आज। बाकी अफ्रीका वालों का कोई खास नहीं चला। एक मल्डर ने 64 बनाए थे, टारगेट इन्होंने 305 कर दिया। और जब न्यूजीलैंड वाले चेस करने आए तो मुझे वो रचिन रविंद्र का बहुत बुरा लग रहा था। वो बाहर बेचारा बैठ के हंस तो रहा था, लेकिन उसको मैच में होना चाहिए था। चलो ये अच्छी बात है कि उसको ज्यादा मसला नहीं हुआ, वो बच गया है। लेकिन उसकी जगह जो आया है ना डेवन कॉनवे, वो 97 रन बना गया। अब मुसीबत ये है कि ये 97 कर गया, अब ऐसा ना हो कि रचिन रविंद्र की जगह ही ना बने। कॉनवे 97 का 297 भी करे, इसको फिर भी बाहर बैठाओ। वो रचिन रविंद्र को होना चाहिए, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। इसने 97 की, विलियमसन जो है वो 113 पे 133 और नॉट आउट गया है। वो कहते हैं ना जब पुराने मड खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वो चाहे 500 भी होता है ये चेज करा के जाता है। जिस तरह आज खेल रहा था, इतने चौके ठोके उनको, भाग भाग के बेचारों की लीरो लीरी हुई हुई थी यार चीज। 13 चौके इस बंदे ने ठोके आज, बहुत जबरदस्त खेला, नॉट आउट खड़ा रहा, चेज करवा के बड़े आराम सुकून से इन्होंने 1.5 ओवर पहले ही चेज कर लिया था। बहुत अच्छा लगा यार इनका मैच आज देख के। इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो भाई लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।